फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर वायलेशन और फ्लैग्ड कंटेंट। दोस्तों ये दो अलग अलग वायलेशन होते हैं फेसबुक पर जो कि हमारे पेज पर देखने को मिलता है, जिसमें फ्लैग्ड कंटेंट का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसा पोस्ट किया है अपने पेज पर, कोई वीडियो, कोई फोटो या कुछ भी ऐसा पोस्ट किया है जो फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जिसमें किसी दूसरे का म्यूजिक पोस्ट करने पर या कुछ ऐसा किसी दूसरे का वीडियो पोस्ट करने पर, अपने पेज पे अपलोड करने पर हमें फ्लैग्ड कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो दिखता है, जिसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर पोस्ट को या उस पर्टिकुलर कंटेंट को या उस पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। और जैसे ही हम उस कंटेंट को डिलीट करते हैं, हमारे पेज से फ्लैग्ड कंटेंट का जो इशू है वो तुरंत हट जाता है। और दूसरा होता है फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर वायलेशन, जो कि हमारे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। जैसे अगर आपका पेज मोनेटाइज है और अगर आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन लग जाता है तो आपका पेज फेसबुक डीमोनेटाइज भी कर देता है। दूसरे कंडीशन में अगर आपके पेज ने सारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं और आपने अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेजा है तो फेसबुक रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर वायलेशन शो कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ, ये देख सकते हैं, ये एक फेसबुक पेज है और ये एक भाई हैं जिनके पेज पर ये वायलेशन भी आया हुआ है। देख सकते हैं, अगर हम इनके डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज को एक्चुअली मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया गया था और ये रिजेक्ट कर दिया गया है फेसबुक की तरफ से। इन स्ट्रीम ऐड का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया था, लेकिन जब अप्लाई किया गया इन स्ट्रीम ऐड पर, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज नॉट बीन अप्रूव्ड टू यूज इन स्ट्रीम ऐड। नीचे लिखा है सी पॉलिसी इशूज। अगर सी पॉलिसी इशूज पर हम जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिसेंट वायलेशंस और लिखा है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन। और अगर हम रिसेंट मोनेटाइजेशन में किसी में जाके देखेंगे कि क्या वायलेशन आया है तो आप देखेंगे लिखा है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन और यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट न्यूज, ये पेज का नाम है लेटेस्ट न्यूज, वाज फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। और यहाँ पर लिखा है हाउ दिस अफेक्ट्स योर पेज, अदर मोनेटाइजेशन टूल्स मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल। अब यहाँ पर जैसे लिखा है लेटेस्ट न्यूज, ये पेज का नाम है, वाज फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो कोई ऐसा बिहेवियर है, व्यवहार है इस पेज का, या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से इस पेज को मोनेटाइज नहीं किया है, फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ऐसा इशू आता क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे पेज पर, हमारा ओरिजिनल कंटेंट होने के बाद भी, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है। इस रीजन, ये जो वायलेशन है ना, इसका एक रीजन हो सकता है आपके पेज का नाम, दूसरा हो सकता है आपके पेज की कैटेगरी, तीसरा हो सकता है आपका कंटेंट, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ऐसे वायलेशंस का कारण होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा वायलेशन आपके पेज पर क्यों आता है, ये आपका पेज फेसबुक ने रिजेक्ट क्यों किया है, फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर या कंटेंट वायलेशन पॉलिसी क्यों आया हुआ है। तो इसके जो बेसिक कारण होते हैं वो भी बताऊंगा, और जैसा कि मैंने बताया पेज का नाम भी हो सकता है, कैटेगरी भी हो सकती है, कंटेंट भी हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को स्किप करेंगे और फटाक से जाएंगे, देखेंगे कि क्या कैसे हम इसे ठीक करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको सच में अपने पेज से इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक चीज को, एक एक बात को आप समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने दिमाग में फिट करिए। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पहले उसे ठीक करिएगा, उसके बाद फेसबुक के जो टीम है उससे आप कॉन्टेक्ट करिएगा। कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, और हर लोग, कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है या इसको रिपोर्ट कर सकता है, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रिव्यू भेज सकता है। आपके पास अगर रिव्यू का ऑप्शन नहीं है तो भी आप रिव्यू करवा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों ये रीजन आता है, कैसे इसे ठीक करेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा, और इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है और अपने पेज पर चेक करना है कि क्या आपने ऐसी कोई गलती की है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। इसके आने का मतलब, ये जो वायलेशन है ये क्यों आता है, तो पहला जो रीजन होता है, पहला जो कारण होता है वो होता है कि वीडियो को शेयर करना, अपने कंटेंट को, अपने पोस्ट को शेयर करना।
अगर आप अपने फेसबुक पेज पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, और अगर आप अपने उस पोस्ट को लगातार शेयर करते हैं उस प्रोफाइल से जो आपके पेज का एडमिन है, तो डेफिनेटली आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो लग सकता है। पहला रीजन होता है, कहने का मतलब है कि आपने अपने वीडियो को, अपने कंटेंट को अपने पेज पर अपलोड किया है और अपने उस प्रोफाइल से शेयर किया है जो कि आपके पेज का एडमिन है, तो आपके पेज पर यह वायलेशन आ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी से ये करना बंद कर दीजिएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक ही डिवाइस से शेयर करना। मतलब अगर आप अपने पेज को अपने मोबाइल फ़ोन से मैनेज करते हैं और आपने अपने वीडियो को अपने पेज पर अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड किया है, पोस्ट किया है, उसके बाद आपने अपने उसी फ़ोन से अपने वीडियो को, अपने पेज का जो पोस्ट है उसे शेयर किया है, तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो लग सकता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस ट्रैक करता है और जब आप अपलोड करते हैं तो उसे पता चलता है कि आपने अपने पेज पर इस आईपी एड्रेस से अपने कंटेंट को पोस्ट किया है, अपलोड किया है, और जब आप उसे शेयर करते हैं तो भी फेसबुक को पता चलता है कि उसी आईपी एड्रेस से, यानी उसी डिवाइस से आपने अपने कंटेंट को शेयर किया है। तो ये फेसबुक की नज़र में फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर या फ्लैग बिहेवियर का वायलेशन होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आप ना करें। इसके बाद दोस्तों अगला जो रीजन होता है वो होता है वीडियो को खुद से देखना। जैसा YouTube पर आपने सुना होगा कि अगर हम अपने वीडियो को खुद से देखते हैं तो YouTube पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है हमारे चैनल पर, उसी प्रकार से फेसबुक पर भी अगर आपका पेज मोनेटाइज है और आप अपने वीडियो को अगर खुद से देखते हैं तो आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो आ सकता है। खुद से देखने का मतलब है कि आपने अपने पेज पर वीडियो को अपलोड किया है और जिस प्रोफाइल से आपने अपने पेज को एडमिनशिप दे रखा है उसी प्रोफाइल से अगर आप अपने वीडियो को लगातार देखना शुरू करेंगे तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जो अगला रीजन होता है वो होता है ऐड पर क्लिक करना। अगर आपका पेज मोनेटाइज है, आपके वीडियोस पर ऐड आते हैं और आपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए अपने वीडियो को खुद से देखना शुरू कर दिया और उस पर जो ऐड आते हैं उस पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो लग सकता है। कहने का मतलब है कि आपका पेज मोनेटाइज है और आपने अपने उस प्रोफाइल से अपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया है जो कि आपके पेज का एडमिन है, या उसी डिवाइस से देखना शुरू कर दिया है, सेम डिवाइस से, सेम मोबाइल फोन से या उसी कंप्यूटर से जिससे आपने अपलोड किया है, और आपने ऐड पर क्लिक किया है, तो फिर फेसबुक की नज़र में ये फ्लैग्ड बिहेवियर होता है और फेसबुक आपके पेज पर वायलेशन लगा देता है। और अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो उसे डीमोनेटाइज भी कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइज कर देता है। अगला जो रीजन हो सकता है दोस्तों वो होता है रिपोर्ट करने का। अब रिपोर्ट करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने अपने पेज पर कोई वीडियो, कुछ फोटो, कुछ भी कंटेंट पोस्ट किया, अपलोड किया और किसी ने उस पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया है। आपने वीडियो अपलोड किया अपने पेज पर और किसी भी यूजर ने, किसी भी फेसबुक व्यूअर ने, कोई भी आपका फॉलोअर हो सकता है, कोई आपको फॉलो नहीं किया वो भी हो सकता है, कोई भी, किसी ने भी फेसबुक पर अगर आपके पोस्ट को या आपके वीडियो को रिपोर्ट किया है तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है ये लग सकता है। हालांकि रिपोर्ट करने से नहीं होता है, रिपोर्ट करने के बाद जब भी आपके वीडियो को कोई रिपोर्ट करता है तो फेसबुक टीम उसे रिव्यू करती है, उसे देखती है, चेक करती है, और अगर आपके वीडियो में गलती पाई जाती है तो फिर आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो लग जाएगा। तो आई होप कि अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करते होंगे तो अभी आप उस कंटेंट को डिलीट करेंगे जो कि फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। तीसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया, नेक्स्ट रीजन मैं बता रहा हूं कि आपने कोई ऐसा कंटेंट किया है, अपलोड किया अपने चैनल पे, अपने पेज पे, जो कि फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन लग सकता है। अब यहाँ पर अगला जो रीजन है वो है इन्वाइट करना। अगर आप अपने पेज पर लोगों को फॉलो करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए लगातार बहुत ज़्यादा इन्वाइट करेंगे ना, तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन लग सकता है। कहने का मतलब कि आप अपने फेसबुक पेज पर, अपने प्रोफाइल पर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करेंगे जो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, अनयूजुअल होगा, तो आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो डेफिनेटली लग जाएगा। फेसबुक सब कुछ ट्रैक करता है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो फेसबुक पर, सब कुछ फेसबुक को पता रहता है, फेसबुक ट्रैक करता है, और जैसे ही फेसबुक को लगता है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है आपके पेज पर, आपके प्रोफाइल पर, तो फेसबुक आपको वायलेशन लगा देता है। अगला जो दोस्तों रीजन हो सकता है वो होता है आपके पेज का नाम। अब यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, जैसे ये मैंने कई सारे यहाँ पर पेज ओपन कर रखे हैं। पहला पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आपको यहाँ पर व्हाट फीचर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन योर फेसबुक पेज कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैटेगरी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि पेज की कैटेगरी मैटर करता है, पेज का नाम भी मैटर करता है, पेज के नाम की वजह से भी हो सकता है, कैटेगरी की वजह से भी हो सकता है। तो पहले मैं आपको कैटेगरी दिखाता हूँ। व्हाट फीचर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन योर फेसबुक पेज कैटेगरी। आपके पेज की कैटेगरी हिसाब से क्या क्या फीचर आपको मिल सकते हैं। पेज की देखिए यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बिजनेस आर ब्रांड, दूसरा होता है कम्युनिटी आर पब्लिक फिगर। बिजनेस और ब्रांड का मतलब होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस है
या फिर आप कोई ब्रांड है जैसे एडिडास हो गया, कोई भी बड़ी ब्रांड हो गई, तो अगर आपका उस टाइप का पेज है तो आपको ये सारे फीचर मिलते हैं। शार्ट डिस्क्रिप्शन लिखने को मिलता है, वेबसाइट लिंक करने का ऑप्शन मिलता है, सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, रेटिंग एंड रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, ईमेल, फोन, एड्रेस, मैप और चेक इन, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं इस प्रकार के इस कैटेगरी के पेजेस को। इसके बाद है अगला ऑप्शन है यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी होता है एक होता है पेज की कैटेगरी बता रहा हूँ, मतलब ये कंटेंट कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पेज की कैटेगरी। दो प्रकार के पेज होते हैं फेसबुक पर, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल लोग जैसे हम और आप लोग हैं तो ये कम्युनिटी में हो गया, और पब्लिक फिगर मतलब कोई सेलिब्रिटी जैसे कोई हीरो हो गया, कोई एक्टर हो गया, कोई सिंगर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए पब्लिक फिगर या कोई पॉलिटिशियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ये सारे फीचर मिलते हैं, बाकी लास्ट के दो फीचर मैप और चेक इन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये तो हो गया एक चीज, पेज की कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद देखिए एक और पेज मैंने यहाँ पर ओपन किया है जहां पर लिखा है चूज द राइट फेसबुक पेज कैटेगरी। अब आपको आपके पेज की कैटेगरी के हिसाब से ही काम करना है। कहने का मतलब है कि आपने जो पेज बनाया है, क्या आपने अपने पेज को अपने कैटेगरी जो कंटेंट की कैटेगरी है उसके हिसाब से सेट किया है या नहीं किया है। थोड़ा सा इसे मैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने अपना पेज बनाया है और अपने पेज की जो कैटेगरी है आपने उसे मीडिया दे रखा है या डिजिटल क्रिएटर दे रखा है या आपने पर्सनल ब्लॉग कर रखा है या फिर आपने पब्लिक फिगर कर रखा है, ठीक है। जैसे हमारे पेज की जो कैटेगरी होती है, ये देखिए ये मेरे पेज की जो कैटेगरी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे आपको चल के दिखाऊं, ये मेरा पेज है और यहाँ पर देखिए पेज की कैटेगरी क्या है, डिजिटल क्रिएटर यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है। अब डिजिटल क्रिएटर मैंने यहाँ पर सेट किया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुकिंग से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा अपने पेज पर तो हो सकता है कि मेरे पेज पर कुछ इशू आ जाए जिसमें फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने सेट किया है अपने पेज को डिजिटल क्रिएटर पे, और अगर मैं कुकिंग का वीडियो अपलोड करूँ जिसमें मैं कुछ मछली फ्राई करके दिखाऊं या फिर मैं कोई फिशिंग करके दिखाऊं या फिर मैं कुछ चिकन वगैरह काट पीट करके बना के दिखाऊं, तो हो सकता है कि मेरे पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू लग सकता है। तो ये भी मैटर करता है कि आपका पेज क्या है और आपके कंटेंट के हिसाब से आपने अपने पेज की कैटेगरी को सेट किया है या नहीं किया है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। फेसबुक पेज बनाया, किसी भी कैटेगरी में बनाया और किसी भी कैटेगरी कंटेंट कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आपने पेज बनाया है जो कि मीडिया नाम से आपने बना लिया कि आपका मीडिया है, या फिर आपने एक्टर के कैटेगरी में बना लिया। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे कैटेगरी मिल जाते हैं, जैसे देखते हैं एक्टर है, आर्टिस्ट है, एथलीट है, ब्लॉगर है, शेफ है और कॉमेडियन है, ये डिजाइनर है, एंटरप्रीनियर है, फैशन मॉडल है, गेमर, जर्नलिस्ट, कई सारे हैं, ठीक है। आपने एक्टर कर लिया, आपने कैटेगरी क्या सेट कर लिया, एक्टर, और वहां पे आप अपलोड कर रहे हो न्यूज, आप न्यूज कंटेंट, और न्यूज में आपने क्या दिखा दिया है कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है और आपने उस न्यूज को कवर किया है, वीडियो बनाया है और अपने पेज पर आपने अपलोड कर दिया है। आपकी पेज की कैटेगरी क्या है, एक्टर है या आर्टिस्ट है, और आपने कंटेंट कैसा डाला है, न्यूज का कंटेंट आपने डाल लिया है जिसमें कि आपने एक्सीडेंट वगैरह दिखाया हुआ है। तो ऐसे कंटेंट पर भी फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन लग सकता है या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट आपका कंटेंट जा सकता है, जिसके बाद आपका पेज अगर आप रिव्यू में भेजेंगे मोनेटाइजेशन के लिए तो फेसबुक रिजेक्ट कर देगा। जैसा कि अभी आपने भाई का कंटेंट देखा है, भाई का पेज देखा है, एक्चुअली फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आपके पेज की कैटेगरी मैटर करता है, आपको अपने पेज की कैटेगरी अपने कंटेंट के हिसाब से ही सेट करना पड़ता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बात बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जितने भी फेसबुक क्रिएटर हैं बहुत कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं, किसी भी कैटेगरी में कुछ भी अपलोड करना शुरू कर देते हैं और जब प्रॉब्लम आती है तो परेशान हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। द बिजनेस पेज टाइप, बिजनेस पेज देखिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा जैसे बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस और ब्रांड होता है, उसके बाद कम्युनिटी और पब्लिक फिगर होता है। तो अगले पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है द फेसबुक बिजनेस पेज टाइप्स आर, किस प्रकार के बिजनेस टाइप के पेज होते हैं, बिजनेस टाइप के पेज, पब्लिक फिगर या कम्युनिटी का नहीं। उसके बाद होता है लोकल बिजनेस, इसमें आप देख सकते हैं बैंक हो सकता है, बार हो सकता है, बुक स्टोर हो सकता है, कई सारे कैटेगरी हैं। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी है, कोई संस्था है या फिर कोई आपका शिक्षण संस्थान है, तो उसके हिसाब से आपको क्या कैटेगरी सेट करना चाहिए वो मैटर करता है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट को अपलोड करना पड़ेगा। ब्रांड है या कोई प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपको ऐप है, एप्लीकेशन, अप्लायंसेस है, ये एक्स्ट्रा पेज ओपन हो गया, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, फूड बिवरेज है, फर्नीचर है। तो आपके पेज की कैटेगरी क्या है और आपका जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी का है, ये मैटर करता है। बाकी और भी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैंने एक पेज और यहाँ पर ओपन किया है, पेज का नेम अलाउड ऑन फेसबुक। देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नेम्स अलाउड ऑन फेसबुक। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आपके पेज का भी मैटर होता है, आपके पेज का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक पर काम करने के लिए। अगर आपके पेज का नाम भी सही नहीं है तो भी आपके पेज पर वायलेशन आ जाएगा। जब तक आप कंटेंट अपलोड करेंगे, क्राइटेरिया पूरा करेंगे, सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो फेसबुक रिजेक्ट कर देगा। और फेसबुक का ये प्रॉब्लम आपको पता है कि फेसबुक कुछ भी क्लियर नहीं बताता है कि क्यों ऐसा हुआ है।
आपको खुद से समझना पड़ता है। तो फेसबुक पेज का भी जो फेसबुक पेज का नाम है ना वो भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फेसबुक पेज नेम्स अलाउड ऑन फेसबुक। फेसबुक क्या अलाउ करता है वो लिखा है यहाँ पर, पेज नेम मस्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द पेज, कीप इन माइंड दैट ओनली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन मैनेज ए पेज फॉर ब्रांड, प्लेज, ऑर्गेनाइजेशन आर ए पब्लिक फिगर। तो अगर आपका कोई ब्रांड है, कोई स्थान है या कोई संस्था या पब्लिक फिगर हो, तो कोई जो लीगल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा सिर्फ वही आपके पेज को मैनेज कर सकता है। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नेम कैन नॉट इंक्लूड, फेसबुक पेज में पेज के नाम में आपको क्या नहीं लिखना चाहिए, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या चीजें नहीं लिखना है आपको। अगर आपका फेसबुक पेज आपने बना रखा है तो अपने फेसबुक पेज के नाम में आपने क्या लिखा, अपने पेज का नाम आपने क्या रखा है वो मैटर करता है। यहाँ पर लिखा है फेसबुक ने क्या आपको नहीं लिखना चाहिए, पेज नेम्स कैन नॉट इंक्लूड टर्म्स ऑफ फ्रेजेस दैट मे बी अब्यूजिव आर वायलेट समवन्स राइट्स। क्या चीज नहीं होना चाहिए आपके पेज पर, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, टर्म्स ऑफ फ्रेजेस दैट मे बी एब्यूजिव, कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कि किसी गाली को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब कोई गाली वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपके पेज पर वायलेशन आ जाएगा, फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का, या बहुत सारे वायलेशन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वायलेट समवन्स राइट्स, किसी के अधिकारों का हनन भी नहीं करता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे के नाम का पेज बना लिया, फेक पेज कहते हैं ना, फेक नाम से आपने बना लिया, अगर आपने ऐसा किया होगा तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा और फ्लैग्ड बिहेवियर के अंतर्गत आपका पेज आ सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया है, द वर्ड ऑफिशियल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पेज के नाम में ऑफिशियल लगा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लिखते हैं ऑफिशियल फलाना पेज, ऑफिशियल धिमाका पेज, तो ऐसा नहीं करना है। द वर्ड ऑफिशियल, इफ द पेज इज नॉट द ऑफिशियल पेज ऑफ ए ब्रांड, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन आर पब्लिक फिगर। अगर आपका पेज कोई ब्रांड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पब्लिक फिगर नहीं है, तो आपको ऑफिशियल का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ऑफिशियल वर्ड, ये जो शब्द है ना ऑफिशियल शब्द का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो भी आपका पेज पर इस प्रकार के वायलेशंस आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, इफ फेसबुक असाइंड ए पेज ए वेरीफाइड बैच, द पेज शुड नो लॉन्गर यूज द वर्ड ऑफिशियल इन द पेज नेम। अगर आपके पेज को फेसबुक ने वेरीफाइड कर दिया, यानी ब्लू टिक आपको मिल चुका है आपके पेज पर, तो भी आपको ऑफिशियल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। अगर आपने अपना कोई फेसबुक पेज बनाया है, उस पेज के नाम में आपने ऑफिशियल वर्ड का इस्तेमाल किया है, आपने ऑफिशियल वर्ड का इस्तेमाल किया है और वो कोई ब्रांड नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ब्रांड नहीं है, प्लेस में कोई स्थान नहीं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं, या फिर पब्लिक फिगर नहीं है, तो भी आपके पेज पर ये प्रॉब्लम आएगा। तो अपने पेज के नाम में से ऑफिशियल शब्द को हटा दीजिए। अगर आप कोई ब्रांड नहीं है, आप अगर कोई पब्लिक फिगर नहीं है, तो अपने पेज के नाम से ऑफिशियल शब्द को हटा दीजिए, ऑफिशियल शब्द मत यूज करिएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इम्प्रोपर कैपिटलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेज के नाम में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे CAFF, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, THE, द में इस प्रकार से एक टी, पहला टी स्मॉल है, दूसरा H जो है वो कैपिटल है और E को स्मॉल कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे भी अगर आप अपने पेज का नाम लिखेंगे तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने ऐसी गलती की होगी तो भी फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो इशू है या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है ना, आपको देखने को मिल सकता है आपके पेज पर, जब आप अपने पेज को रिव्यू में भेजेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, मतलब अपने पेज का जो नाम है ना वो बिल्कुल सिंपल लिखना है। अगर आपको पहला लेटर कैपिटल रखना है तो पहला लेटर कैपिटल रखिए, उसके बाद सारे लेटर को छोटा रखिए। ऐसा नहीं कि एक लेटर को कैपिटल फिर एक को स्मॉल लेटर में फिर कैपिटल फिर स्मॉल, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अपने पेज का नाम स्टाइलिश अक्षरों में लिख लिया, अलग अलग फॉन्ट में लिखा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। और ऐसे जो इशूज है ना, ये इशू आपको देखने को मिल जाएंगे। पेज नेम मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड मे नॉट इंक्लूड ऑल कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट फॉर एक्रोनिम्स। अब देखिए इस यहाँ पर कुछ और चीजें फेसबुक में लिखा है कि आपके पेज का जो नाम है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने पेज के नाम को सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखा है तो भी जब आप अप्लाई करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए तो आपके पेज को मोनेटाइज नहीं करेगा फेसबुक। और दूसरा, शॉर्ट फॉर्म अगर है तो आप कैपिटल कर सकते हैं। आपके पेज का कोई शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में डाल सकते हैं, लेकिन आपके पेज का नाम आप कैपिटल लेटर में नहीं रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म है तो कर सकते हैं। इसके बाद है सिंबल्स। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर R लिखा है, इस प्रकार से अगर आप निशान लगाते हैं, कोई सिंबल अपने पेज के नाम में आप देंगे तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई, देखिए मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसे कोई गलती की है तो सबसे पहले आप उस गलती को ठीक करिए, उसके बाद आपके पेज से जो वायलेशन है ये हट जाएगा, फिर से आप अप्लाई कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या लिखा है,
डिस्क्रिप्शंस आर स्लोगन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, कोई स्लोगन, जैसे वंदे मातरम, अगर आप इस नाम से पेज बना लेंगे तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। या फिर द बेस्ट कैफे, इस प्रकार का नाम आप देंगे तो भी नहीं होगा। वी सर्व द बेस्ट कॉफी इन टाउन, ये इस प्रकार से अगर आप नाम देंगे तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। पीपल हु मैनेज पेज कैन ऐड दिस इन्फॉर्मेशन टू पेज अबाउट सेक्शन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो चीजें ना, ये आप अपने अबाउट के सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन पेज के नाम में आपको नहीं लिखना है। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, स्लोगन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार का स्लोगन अगर आपको लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, अपने पेज के नाम में मत यूज करिएगा। इसके बाद है एनी वेरिएशन ऑफ द नेम्स फेसबुक, जैसे आपके पेज का नाम आपने लिखा है कुछ भी, उसमें अगर आपने फेसबुक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, मेटा वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, तो भी आपके पेज को फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो इसे आप पहले ठीक करिए। इसके बाद देखिए लिखा है पेज नेम्स कैन नॉट कंसिस्ट ओनली ऑफ ए सिंगल जनरल वर्ड, एग्जाम्पल पिज्ज़ा, जैसे यहाँ पर देखते हैं लिखा है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा नाम से अगर आप पेज बनाएंगे तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। ये जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का वायलेशन है ये आ सकता है। देखिए मैं आ सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ही रीजन होता नहीं है, ऐसे रीजन होते हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसी कोई गलती की है तो उसे जल्दी से ठीक करिए। पिज्ज़ा नाम अगर आप यूज करेंगे तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। इसके साथ कुछ और होना चाहिए, पेज मस्ट बी मैनेज बाय ऑफिशियल, अगर आप पिज्ज़ा नाम का बनाते हैं तो पिज्ज़ा हट, जैसे पिज्ज़ा हट है तो पिज्ज़ा हट एक ब्रांड है, अगर आप ऑफिशियल है वो, तो अगर आप पिज्ज़ा नाम से बनाएंगे तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टॉपिक्स दे आर अबाउट, सो अवॉइड एनी पेज नेम्स दैट आर टू ब्रॉड, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा विस्तार है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल आप ना करें, वरना आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। इसके बाद लिखा है जनरल जियोग्राफिक लोकेशन, एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, जैसे शहर का नाम है न्यूयॉर्क, एक शहर है, अगर आप न्यूयॉर्क नाम से अपना पेज बनाएंगे या किसी शहर के नाम पे अपना पेज बनाएंगे तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी कर सकते हैं, या फिर आप बनारस मार्केट कर सकते हैं, बनारस सिटी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने जो अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह के नाम से अपना नाम बनाते हैं, अपने पेज का नाम रखते हैं ना, तो आपको इस प्रकार से कुछ चेंजेस करना जरूरी है। आई होप कि आप लोगों ने इस प्रकार से समझ लिया होगा कि पेज का नाम आपको क्या रखना चाहिए। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो इसे ठीक करिए। अब आपके पेज पर इस प्रकार का वायलेशन फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू आ गया है, तो इसे ठीक कैसे करेंगे, चलिए वो आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, अगर आपको रिव्यू का ऑप्शन मिला हुआ है तो आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, या फिर आप 90 दिनों तक वेट कर सकते हैं। 90 दिनों में आपके पेज से सारे वायलेशन हट जाते हैं, इस प्रकार के जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू है ना हट जाता है। और अपने कंटेंट को आप एक बार चेक करें, अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वीडियो में सबको आप चेक कर लें, सभी चीज़ें ठीक हैं तो आप वेट कर सकते हैं 90 दिनों के लिए। और ऐसा कोई कंटेंट अगर आपको मिलता है तो उसे आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप अपील करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं तो आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू का ऑप्शन मिला है तो आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं फिर से। और अगर आपको रिव्यू का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन टीम है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म भर के उनको नोटिफाई कर सकते हैं, रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ये वाला फॉर्म आपको दिख जाएगा। ये फॉर्म है फेसबुक पेमेंट सपोर्ट फॉर मीडिया मोनेटाइजर्स, ठीक है। आप देखिए ये एक फॉर्म एक्चुअली है जहां पर आप फेसबुक के मोनेटाइजेशन टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कंपनी नेम है, आपको अपने पेज का यहाँ पर नाम लिखना है। मैं एग्जांपल के नाम पे यहाँ पर लिख लेता हूँ ABC। अब यहाँ पर आपको इशू क्या है, इन स्ट्रीमेड आपको मोनेटाइज करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक पेज लिंक, यहाँ पे आपको अपने पेज का लिंक है, ये वाला जो लिंक आपके पेज का होता है ना, सिंपली हम अपने पेज का जो लिंक है वो कॉपी करेंगे यहाँ से, ये रहा हमारे पेज का लिंक, ठीक है। हम अपने पेज के लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ इस वाले फॉर्म पे आएंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। अब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको अपना मैसेज लिखना है कि आपके पेज पर जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो वायलेशन है वो आ गया है, लेकिन आपने ऐसी कोई गलती नहीं करी है, आपने अपने पेज को अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। अपने मैसेज को आपको अपनी बात को अच्छे तरीके से लिखना है कि आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, आपने क्या किया था, अगर कोई कंटेंट तो आपने डिलीट कर दिया है, प्लीज आप एक बार फिर से रिव्यू करिए और हमारे पेज को मोनेटाइज करिए। आपको यहाँ पर अपने मैसेज को अच्छे तरीके से लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली सेंड का जो ऑप्शन है इस पर आपको टच करके इसे सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे तो सेंड करने के बाद इसका जो रिप्लाई है वो आपको अगले 4 से 5 घंटे में या 6 घंटे में मिल जाता है, मैक्सिमम 6 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। रिप्लाई आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको सिंपली अपने फेसबुक एप्लीकेशन में या फिर अपने फेसबुक अकाउंट पे आना है, डेस्कटॉप या अपने मोबाइल फोन में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन दिखता है यहाँ पे क्लिक करना है। सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। योर अलर्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेसबुक की तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फेसबुक जो आपको कहता है वो आप करेंगे तो आपके पेज से जो वायलेशन का इशू है ना, फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू, ये हट जाएगा।
इसके बाद भी अगर आपका वायलेशन, ये जो फ्लैग फॉर बिहेवियर का इशू है, यह नहीं हटता है तो आपको कम से कम 90 दिनों तक वेट करना है। और इसके दरमियान इस बीच आपको अपने पेज पर किसी भी प्रकार का गलत एक्टिविटी नहीं करना है, कुछ भी गलत कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने पेज से ये जो फ्लैग्ड बिहेवियर का वायलेशन है इसे ठीक करना सीख ले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूं।